कहने पर वृंदावन में जाइए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ मैं अपना संदेश ब्रजवासियों को दूं, कम मत करो। उस समय महाराज भगवान श्री कृष्ण ने यह उद्धव को समझाया है कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगीता भावसैव सांध्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। उस समय महाराज उद्धव कहने लगे, कन्हैया आप ये कैसी बच्चों जैसी हरकत करते हो, आपको ब्रज क्यों याद आता है? भगवान ने कहा, उद्धव मैं ब्रज को भुलाने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन उद्धव वह ब्रज मुझसे भुलाया नहीं जाता। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर करलव सुंदर की वन छाई। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उस समय महाराज भगवान ने उद्धव को भेजा है। उद्धव जी रथ को सजा करके आज वृंदावन धाम की ओर बढ़े हैं, जहाँ पर साहब सभी ब्रजवासी सवेरा होते ही जिस मार्ग से भगवान छोड़ करके गए थे, उसी मार्ग पर आज ब्रजवासी आकर के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद हमारे कन्हैया आज वापस लौट करके आ रहे होंगे। और उस समय साहब आज ब्रजवासी बैठे थे, ब्रजवासियों ने देखा सामने से एक भगवान का सुंदर रथ चला रहा है, और आकर के साहब उस रथ को घेर लिया ब्रजवासियों ने। ब्रजवासियों ने शायद मन में विचार किया कि भगवान को याद आ गई है, मिलने के लिए आए हैं। लेकिन जैसे ही ब्रजवासी रथ के पास में गए और जाकर के देखा कि उसमें भगवान श्री कृष्ण नहीं बल्कि भगवान का एक मित्र उद्धव निकल करके आ रहा है। ब्रजवासियों ने कहा, आप कौन हो? उद्धव ने कहा, मैं कन्हैया का मित्र उद्धव हूँ, और आपको मुझे आपके पास भेजा है पत्रिका लेकर के। मैं भगवान की उस महाराज पत्रिका को लेकर के आया हूँ, संदेश को लेकर के आया हूँ। ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया तुम्हें बरसों के बाद याद आई तो आज भी अपने मित्र को भेजा है? हे कन्हैया बड़ी निष्ठुर हो गए हैं। उद्धव ने ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। मैं महाराज माता यशोदा के नंद बाबा के महल को जाना चाहता हूँ, मैं उस महल का रास्ता पूछना चाहता हूँ। ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव नंद बाबा के महल का रास्ता बताना कोई जरूर नहीं। उद्धव ने कहा, क्यों, फिर मैं कैसे पहुँचूंगा? उस समय ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव ये जो आप जल देख रहे हैं ना, ये जल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आप किसी नाली मत समझना, ये कोई गांव का पानी नहीं है। ये जल आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी उन ब्रजवासियों के आंखों से आंसुओं को बहता हुआ जल ये बह करके आ रहा है। और ये कोई कीचड़ नहीं है उद्धव, ये उन ब्रजवासियों की आंखों का अश्रु हैं जो यहाँ बह कर के आ रहे हैं। जिस समय से कन्हैया हम ब्रजवासियों को छोड़ करके गए हैं, उसी समय से ब्रजवासियों की इतनी बुरी दशा हो गई है, उसी समय से ब्रजवासी रो रहे हैं। उन ब्रजवासियों की आंखों से आंसुओं से बहता हुआ जल यहाँ बह करके आ रहा है उद्धव, और इसी जल के रास्ते से आप नंद बाबा के महल को चले जाना, क्योंकि इस जल का रास्ता नंद बाबा के महल पर जाकर के रुक जाएगा। और महाराज उद्धव जी आज रथ को बढ़ाते हैं, नंद बाबा के महल के बाहर जाकर के रथ को रोक दिया, जहां से महाराज हजारों गोपियों के आंसू बह करके जा रहे हैं। उद्धव जी रथ से उतरे, नंद बाबा को प्रणाम किया, नंद बाबा से कहा, बाबा राम राम। नंद बाबा ने महाराज राम राम ली, और नंद बाबा ने कहा, भैया आप कौन हैं? महाराज उद्धव ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, संदेश लेकर के आया हूँ, मैं मैया यशोदा से मिलना चाहता हूँ। नंद बाबा ने कहा, उद्धव आपकी यशोदा माता को सुनाई कम देता है, और वो जिस समय से कन्हैया छोड़ कर के गए हैं ना,
उस समय से आपकी यशोदा माता कन्हैया के विरह में कोने में पड़ी रो रही है, जाकर के मिल लीजिए। उस समय महाराज उद्धव जी, क्योंकि उद्धव जी के मन में घमंड था कि ब्रजवासी सब ढोंग करते हैं, कोई ब्रजवासी प्रेम नहीं करता, लेकिन जिस समय माता यशोदा के प्रेम को देखा, माता यशोदा रो रही है और एक महाराज कोने में माता यशोदा पड़ी हुई है। उद्धव जी गए, उद्धव जी ने जाकर के माता यशोदा को प्रणाम किया, कहा मैया मैं उद्धव प्रणाम करता हूँ, मेरा राम राम लीजिए। महाराज माता यशोदा को सुनाई नहीं दिया। किसी ब्रजवासी ने कहा उद्धव जी माता यशोदा को कम सुनाई देता है, थोड़ा जोर से बोलिए। उद्धव जी ने कहा माँ यशोदा मैं उद्धव प्रणाम करता हूँ। उस समय माता यशोदा ने क्या कहा? माँ यशोदा ने कहा अरे पगले चुप रह, ज्यादा शोर मत कर। क्यों? क्योंकि मेरा कन्हैया पालना में सो रहा है, जग जाएगा। उद्धव विचार करने लगे, मैं तो अभी कन्हैया को मथुरा में छोड़ कर के आया हूँ, लेकिन ये यशोदा माता क्या कहती है कन्हैया जग जाएगा। लेकिन महाराज उद्धव जी का घमंड दूर हो गया। उद्धव जी ने कहा मैया आप बावड़ी हो, अरे आपको नहीं पता आपके कन्हैया तो मथुरा में हैं। माता यशोदा ने कहा उद्धव तुम पागल हो, तुमको नहीं पता मेरा कन्हैया उदम कर रहे थे, मैंने अभी सुनाया है, और तुमको भरोसा नहीं होता तो चलो पालना के पास चल करके देखो। उस समय महाराज उद्धव के हाथ को पकड़ा, हाथ को पकड़ करके माता यशोदा पालने के पास लेकर के गई, लेकिन साहब वहां पालना खाली था और माता यशोदा ने पालने को देखा, वहीं गिर गई और गिर करके रो करके बोली उद्धव मैं कितनी पागल हूँ, मैं ये भूल गई कि मेरा कन्हैया कितने समय पहले ही चला गया, लेकिन मुझे यह ध्यान था कि मैं अपने कन्हैया को भी सुला कर के आई हूँ। और महाराज उस समय उद्धव माता यशोदा को प्रणाम करने लगा, कहने लगा मैया वास्तविकता में ब्रजवासियों को प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रजवासियों का प्रेम का बखान करना बड़ा मुश्किल है। उस समय महाराज स्वयं उद्धव ने माता यशोदा को प्रणाम किया और संदेश सुनाया है। उद्धव जी महाराज आज ब्रजवासियों से कहने लगे भैया कन्हैया ने जो गोपी हैं ब्रज की गोपियों से मिलने के लिए एक पत्र भेजा है, मैं पत्र गोपियों को देना चाहता हूँ, राधा रानी कहाँ मिलेंगी। और आज महाराज वन में जाकर के देखा सभी गोपियाँ वार्ता कर रही हैं। उद्धव जी महाराज उनकी बातों को सुन रहे हैं। गोपी क्या बातें कर रही हैं? महाराज एक गोपी कहती है श्री राधा जी आपको नहीं पता आज कन्हैया मेरे सपने में आए थे। तो क्या किया? बोले महाराज गोपी कहती है कन्हैया मेरे सपने में आए थे और मुझसे कह रहे थे भाभी क्या मुझे माखन नहीं खिलाओगी। और जैसे ही महाराज मैंने अपनी आंखों को खोल करके देखा तो मुझे पता चला कि मेरी ये नींद मेरा स्वप्न तो बेकार है, मैं तो अपने बिस्तर पर लेटी हूँ। गोपी ने कहा हे राधा जी क्या आपको कन्हैया का स्वप्न नहीं दिखता? उस समय साहब राधा जी ने क्या बोला ध्यान दे करके सुनना। राधा जी ने कहा हे गोपियों आप तो बड़ी भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि आप तो कहते हैं जिस समय से कन्हैया छोड़ करके गए हैं आपको स्वप्न दिखाई देते हैं। कभी कन्हैया आपके यहाँ माखन खाने के लिए आते हैं, कभी दूध चुराने के लिए आते हैं। महाराज लेकिन मैं क्या करूं, जिस समय से कन्हैया मुझे छोड़ करके गए हैं उस समय से मुझे नींद नहीं आती। मेरी यह पैर नींद भी कन्हैया के साथ में चली गई है और जब गोपियों नींद नहीं आती तो मुझे स्वप्न कहाँ दिखाई देंगे। और आप तो बड़ी भाग्यवान हैं जो आप भी कन्हैया का दर्शन करती हैं। और महाराज उन गोपियों के प्रेम को देख करके स्वयं आज उद्धव जी गोपियों के चरणों को प्रणाम करते हैं, गोपियों के उस रज को प्रणाम करते हैं। कहते हैं वास्तविकता में ब्रजवासियों के प्रेम का बखान नहीं होता, मैं इनके चरणों को प्रेम करने के लायक नहीं हूँ। मैं गोपियों के चरणों की जो रज है जो धूली है उस धूली को मैं प्रणाम करता हूँ साहब। उस समय उद्धव जी ने गोपियों के चरणों में धूली में प्रणाम किया है और संदेशा दे करके आज
गोपियों ने जब उद्धव से मिला है तो महाराज उद्धव ने गोपियों को समझाया, कहा गोपियों आप जिस कन्हैया में मन लगाती हो वो कोई कन्हैया नहीं है, वो तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए उस परमात्मा का न कभी आना होता है न जाना होता है। आप अपने मन को हटा करके कन्हैया में लगा लो। गोपियों ने कहा उद्धव क्षमा करना, हमारा मन एक था, मन एक होता है और वह हमारा अपना मन अपने कन्हैया के चरणों में सौंप चुकी हैं। उधो मनना भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधेश। उधो मरना भये 10-20। गोपियों ने कहा उद्धव हमारा मन एक था, वह मन हमने कन्हैया के चरणों में सौंप दिया है। और साहब इस भाव को सुन करके उद्धव भी स्वयं भाव विभोर हो गए और भगवान को यहाँ ताना देने लगे हैं। स्वयं आज गोपी महाराज भगवान श्री कृष्ण की उस याद को करके उद्धव से कह रही हैं, उद्धव ये तो प्रेम की बात है।